जय श्री राम। रामायण के रामचरितमानस और अरण्य कांड की चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रीति प्रणय विनु मद ते गुनी ना सही बेगी नीति यस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु आही गनियन छोटी करिए सिया राम। अस कही विविधा बिलाप करी लागी रोदन से कान करत सिया राम। मंगल भावना अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर विहारी। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सपर को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परी व्याकुल राम बहु प्रकार कह रोई सिया राम। तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति होई सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजर विहारी। रावण सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो के कहती है कि अरे दशाग्रीव, तेरे जीते जी मेरा क्या ऐसी दशा होना चाहिए। वह अपने भाई को भड़काती है। सुपर्णखा अपने भाई को भड़काती है और रावण को धिक्कार करती है कि तुम्हारे रहते मेरी ये दशा हो जाए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समुझाई गति बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता के तब नासा काने भी निपाता। सुपर्णखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सुपर्णखा को बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोही उन्ह कई करनी सहित निशाचर करी हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। वो अपने भाई को भड़काती है रावण को। जिने कर भुजे बल पाई दसानन अभय भये बीच रत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना परम धीर धन विगुण नाना। जिनको भुजाओं का बल पाकर हे दशामुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दऊ भ्राता कल बधरता सुर मुनि सुखदाता
शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके नाम एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज का टेसोति नासा, सुनीता व भागिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। कर दूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए। सुपर्णखा रावण को बहुत ही भड़काए हुए स्वर में बोलती है, लेकिन पर उसके क्षण भर में सारी सेना को मारकर खरदूषण और तीसरा का वध कर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने रावण को बताया कि खरदूषण का भी वध हो गया है, उनके सेनाओं का भी परास्त हो चुके हैं, रणक्षेत्र में हार हो चुकी है, जिससे रावण को बहुत ही बुरा लगा। सुपर्णखहि समुझाई करी, अबल बोले सी बहु भांति। अगयहु भवनयति सोचे बस, नींद परई नहीं राति सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। उसने सुपर्णखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत ही चिंतावश होकर अपने महल को गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुपर्णखा ने जो कुछ भी बताया उससे रावण को बहुत ही चिंता में रावण पड़ गया। सूर्य नर असुर नाग कर माही, मोरे अनुचर कह कऊ नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तीनई को मार विषु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग पक्षियों में कोई ऐसा वहाँ जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता था। सूर्य रंजन भन जन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अतो मैं जाई बैरु हटि करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भवतारऊ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात के प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। यानी रावण को आभास हो गया था कि भगवान विष्णु धरती पर अवतार ले चुके हैं और अब भगवान को छेड़ने की अंचेष्टा करके वो अपने प्राण त्यागने की मुक्ति मोक्ष के कामना रख रहा है। होई भजनु ना तामस देह्या, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। और जो नर रूप भूप सूत को, हरि हऊ नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर के भजन से होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही निश्चय दृढ़ निश्चय है। और यदि
वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। रावण ने बहुत कुछ सोच लिया कि अगर वे दैवी रूप होंगे तो मैं उनसे युद्ध करके मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, अगर कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को मार के उनकी स्त्री को अपने बस में कर लूँगा। चलाया अनेक जान चढ़िता हवा, अबस मारीच सिंधु तट जहवा, हटा राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला और जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब राम, और लेन मूल फल कंद सिया राम, जनक सुता जसन बोले भी हसी, कृपा सुख वृंद राम सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी की जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तो अकेले में कृपा और सुख समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करीब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब तुम कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पदि धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तय 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 सई शील रूप सुबीनीता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय से धरकर अग्नि में समा गई। यानी जितना भी लंका कांड का कांड हुआ, सीता जी अग्नि में थी, सीता जी का बस देह था, सीता जी तो मेन अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। कहने का तात्पर्य यही है, सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। जय श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये रामायण की चौपाई पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को